हमारे प्रिय मित्र श्री पाल जी, श्री प्रसाद जी, श्री रमेश जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री बे जी, मंच पर आसीन अन्य गणमान्य जन और मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मेरी आप सबों को शुभकामना और हार्दिक बधाई। जब हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस या ऐसे अवसर मनाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें वे भारतीय सपूत याद आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी जिंदगी की आहुति न दी, जो बलिदान उन्होंने दी, जो शहीद हो गए। इसलिए इस अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को अपनी ओर से और आप सबों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज से 64 वर्ष पूर्व इसी तारीख को हमारा देश भारत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना और इसीलिए हम तभी से हर एक वर्ष इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसके मनाने के कई तरीके हैं। एक तो है जैसे कि हम लोग एक रिचुअल वे में परेड कर लिए, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लिए और मना लिए। और दूसरा तरीका यह भी है कि हम आत्मचिंतन करें, मनन करें कि इन 64 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या हम उन उद्देश्यों को जिनके लिए अनगिनत सपूतों ने अपने जीवन की आहुतियां दी, उन उद्देश्यों को जिसके लिए यह संविधान बना, हम प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं तो क्या करें जिससे हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। विचारने पर जो मैं समझता हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, बहुत उपलब्धियां भी हासिल की हैं। खास करके सुख साधनों का विस्तार हुआ है, एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय विकसित हुआ है। लेकिन इन सुख साधनों को प्राप्त तो मैंने किया, हम लोगों ने किया है, लेकिन मेरे विचार से इतने वर्षों में समाज में और देश में चारित्रिक पतन हुआ है। मैं विस्तार में नहीं कह सकता हूं, लेकिन चारित्रिक और नैतिक पतन बहुत हुआ है। यही कारण है कि जितना इस देश को उन्नत होना चाहिए था, यह उन्नत नहीं हो सका है। अभी एक विद्यार्थी ने विवेकानंद का नाम लिया, महात्मा गांधी का नाम लिया। विवेकानंद
और महात्मा गांधी हमारे समाज में नेतृत्व देने के लिए कहाँ हैं? हमारे यहाँ आज हजारों पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कोई स्टेट्समैन नहीं है। एक पॉलिटिशियन की नजर अगले चुनाव पर होती है और एक स्टेट्समैन की नजर अगले जेनरेशन पर होती है। यह विडंबना है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ हजारों पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कोई स्टेट्समैन नहीं है। मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में एक चिंतनशील, एक उच्च चरित्र वाले कोई महान मानव पैदा उसी तरह से हो जो इस देश को सही मार्ग प्रदर्शित कर सके और हमारे यहाँ के सभी नागरिक और यह देश उन्नत हो। अब जब इस गणतंत्र दिवस पर आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए हमको अवसर प्रदान हुआ है, तो मैं कुछ अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जिसे आपको सफलता प्राप्त करने में हो सकता है ये सहायक है। हम में से सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन असफल कोई नहीं होना चाहता है। लेकिन कुछ लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कुछ लोग सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, कुछ लोग हमेशा सफल होते हैं, कुछ लोग हमेशा असफल होते हैं। इससे क्या कारण है? मेरे विचार से सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। क्या हमें करना है यह स्पष्ट होना चाहिए। एक बच्चे की तरह नहीं। एक बच्चे 6 साल के बच्चे से आप पूछो क्या बनना चाहते हो, बोला कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। 3 घंटे के बाद पूछो अरे क्या बनना चाहते हो, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। फिर कभी पूछो तो कुछ बना। कोई लक्ष्य साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। हम लोग अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं करते हैं और कभी उधर सारी ऊर्जा उसी में समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा विचार है, मैं अपना अनुभव करता हूं, आप लोगों को अपना एक स्पष्ट करो, निश्चय होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि लक्ष्य का चयन ठीक होना चाहिए। और लक्ष्य का चयन अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि महाभारत के टाइम में भीम बलशाली थे, तो उन्होंने गदाधारी होने का चयन किया जो उनकी क्षमता के अनुसार था। अर्जुन थे, वे अगर गदाधारी बनना चाहते तो हो सकता है उत्पन्न नहीं बनते। उनमें योग्यता थी, क्षमता थी एक धनुर्धर बनने की, तो उन्होंने धनुर्धर के किया। इसलिए मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं कि आप लोग मनन कीजिए। अब सोचिए कि आपकी क्षमता क्या है, सोचिए कि आपकी रुचि क्या है, सोचिए कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, और अपने एक लक्ष्य को चुनाव कीजिए और फिर उसकी तरफ पूरी लगन से तत्परता के साथ काम कीजिए। मैं समझता हूं कुछ असंभव नहीं है। जो आप लक्ष्य सोचेंगे वह आप प्राप्त कर लेंगे। आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि आज से 50-60 वर्ष पहले मैं वह था जो आप हैं, और आज से 50-60 वर्ष के बाद जो मैं होऊंगा वही आप होंगे, जो मैं हूं वो आप हो जाइएगा। हर एक मनुष्य आप में, जितने आप लोग हैं, आप में क्षमता है। आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़िए और
आप लोग सभी सफल होंगे, यही मेरी कामना है। अंत में इस अवसर पर मैं आप लोगों के सफल होने के लिए अपनी मेरी शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीदों को जिनके कारण हम लोग आज़ाद हुए हैं अपना पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद।